बच्चों अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस? ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है, अपोज करती है, उसको फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू बी अपॉन आई। R इक्वल टू बी अपॉन आई। इसकी जो SI यूनिट होती है वो SI यूनिट होती है ओम। SI यूनिट होती है ओम। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू बी अपॉन आई। SI यूनिट इसकी होती है ओम। अब नेक्स्ट, इसके बाद इसी का दूसरा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं रेजिस्टेंस का तो वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट करते हैं इसको C से, C इक्वल टू 1 अपॉन R, C इक्वल टू 1 अपॉन R। अब इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट तो हमने रेजिस्टेंस की पढ़ी थी, 1 अपॉन ओम हो गया। रेजिस्टेंस की ओम ऊपर लेके जाते तो क्या हो जाता है, ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या कहलाता है, वो। और तीसरी यूनिट होती है इसकी साइन। तीसरी यूनिट होती है साइन। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। SI यूनिट इसकी क्या होती है, ओम इनवर्स या मो बोल सकते हो या साइमन कहलाती है। नेक्स्ट उसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और इसका फॉर्मूला जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, R रो इक्वल टू R A अपॉन F, रो इक्वल टू R A अपॉन F। अब इसमें क्या होता है, इफ लेंथ हम कितनी ले लें, 1 मीटर, एरिया हम कितना ले लें, 1 मीटर स्क्वायर, तो रो किसके बराबर हो जाता है, R के। यानी ये किसके बराबर होती है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब लेंथ कितनी होती है, 1 यूनिट, और एरिया भी कितना होता है, 1 यूनिट। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस के बराबर होती है जब लेंथ हमारी कितनी हो जाए, 1 मीटर, और एरिया कितना हो जाए, 1 मीटर। अब आगे बात करते हैं हम यूनिट की। इसकी अगर इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो रो इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा R अपॉन L। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो कट गया ये, क्या आ गया, ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर। यानी जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। सबसे पहले हमने बताया रेजिस्टेंस, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से क्या करती है, रोकती है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। R इक्वल टू बी अपॉन आई। SI यूनिट इसकी होती है ओम। दूसरा हमने बताया कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं रेजिस्टेंस का तो वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। C से रिप्रेजेंट किया था, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम इनवर्स, मो, और तीसरी होती है साइन। फिर हमने बताया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। फॉर्मूला होता है R A अपॉन F। अगर हम लेंथ ले लेते हैं 1 मीटर और एरिया ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो रो किसके बराबर हो जाता है, R। रो किसके बराबर हो जाता है, R। यानी इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो SI यूनिट कितनी आती है, ओम मीटर। क्या आती है बच्चों, ओम मीटर। अब इसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं कप्पा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहलाता है ये, कप्पा। नॉट पप्पा, इट्स कप्पा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर रेसिप्रोकल कर दे हम रेजिस्टिविटी का तो वो हमारा क्या बन जाता है, कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या केवल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी हमने यूनिट क्या पढ़ी थी बच्चों, ओम मीटर। अब ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स।
लेकिन ओम इनवर्स को मैंने एक और तरीके से पढ़ना बताया, मो मीटर इनवर्स, और मो आता है तो एक यूनिट और आती है साइमन मीटर इन, साइमन मीटर इन। अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं रेजिस्टिविटी का तो वो कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, उसे हम बोलते हैं कप। इसकी यूनिट होती है ओम, 1/ओम मीटर, ऊपर लेके जाते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम बोलते हैं मो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर, राइट बच्चों। नेक्स्ट अब उसके बाद आता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, राइट। दोनों साइड को हम रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल किया आपने क्या हो गया 1/रो, ये हो जाएगा एल अपॉन ए इंटू में 1/r। तो 1/रो अभी अभी हमने पढ़ा कप्पा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए कहलाता है जी एस्पेक्ट, और जी एस्पेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट, यानी एल अपॉन ए किसके बराबर हो गया जी एस्पेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट। और इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, लेंथ की होती है मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, काटेंगे क्या होगी मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज की जाती है, सेंटीमीटर इनवर्स भी। क्या होता है सेल कांस्टेंट, फॉर्मूला आया हमारा r रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रेसिप्रोकल किया 1/रो 1/r एल अपॉन ए, तो 1/r तो बराबर था c के, 1/रो बराबर था कप्पा के, एल अपॉन ए किसके बराबर होता है जी एस पे, जिसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर बच्चों। बच्चों अब हम पढ़ने वाले मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डायग्राम है, वो डायग्राम पूरी डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। ये हमने इसमें क्या डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल, कितना मोल, एक मोल हमने क्या डाला इलेक्ट्रोलाइट। अब जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे, ऑल आयंस, जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस का कंडक्टेंस, उन आयंस का क्या कंडक्टेंस, और सॉल्यूशन ये हमने कितना लिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, कितना लिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है हमें वॉल्यूम फिक्स पता नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, रिप्रेजेंट इसको करते हैं लैम्डा एम से, लैम्डा एम। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम किसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूस फ्रॉम किसमें से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो किसमें डिसॉल्व किए गए हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, किसमें डिसॉल्व किए गए हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। जितना भी कंडक्टेंस होगा सारे आयंस का, जो किसमें से प्रोड्यूस हुए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, किसमें से प्रोड्यूस हुए 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। जब हमने उसको किसमें डिसॉल्व किया था 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला देखते हैं इसका, लैम्डा एम कंडक्टेंस, यानी ये हो गया हमारा कप्पा इनटू वॉल्यूम, कप्पा इनटू वॉल्यूम, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा। अगर वॉल्यूम की जगह हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन सी, यहाँ पर जो सी होता है वो होता है हमारा कंसेंट्रेशन, सी क्या होती है कंसेंट्रेशन, और अगर कंसेंट्रेशन हटा दें तो ये आ जाती है मोलरिटी, मोलरिटी को क्या बोला जाता है कंसेंट्रेशन। क्या बोला जाता है बच्चों कंसेंट्रेशन। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा एम कप्पा इनटू पी, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी। सी क्या होती है यहाँ पे कंसेंट्रेशन, और सी को हमने रिप्लेस किया तो वो क्या आ जाती है मोलरिटी। क्या आ जाती है मोलरिटी। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिसॉल्व इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन।
इट्स कॉल्ड मोलर कंटेंट। फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू v, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन c। c क्या होती है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, यानी लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलर। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो बच्चों एसआई यूनिट इसकी कितनी होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, रिप्रेजेंट करते हैं इसको लैम्डा m से। It is defined as the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte, जो किसमें डिसॉल्व किया गया 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, किसमें डिसॉल्व किया गया 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू v, वॉल्यूम की जगह क्या आ जाता है 1000 अपॉन c। c क्या होती है यहाँ पे, कंसंट्रेशन, और अगर कंसंट्रेशन को हम रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, मोलैरिटी, क्या आ जाएगा मोलैरिटी। अब इसका दूसरा भैया होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखेंगे उसको वो क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लैम्डा EQ से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा EQ। तो इसके लिए भी हमने डायग्राम बनाया। अब इसमें 1 मोल की जगह क्या आ जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नॉर्मलिटी में जो नंबर ऑफ ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, नॉर्मलिटी। तो जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे, ऑल आयंस किसमें से, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में से, जो हमने किसमें डिसॉल्व किया है 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो सुनेंगे बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस of all the ions, conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in 20 centimeter cube of solution, dissolved in 20 centimeter cube of solution। जितना भी कंडक्टेंस होगा सारे आयंस का, it is defined as the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in 20 centimeter cube of solution, dissolved in 20 centimeter cube of solution। ओके, नाउ अब इसके बाद फॉर्मूला देखेंगे लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू v, पहला फॉर्मूला सेम होता है। अब रिप्लेस करेंगे, वॉल्यूम की जगह आएगा 1000 अपॉन c, और c की जगह यहाँ पे आती है नॉर्मेलिटी, c की जगह क्या आ जाएगी बच्चों, नॉर्मेलिटी, राइट। तो लैम्डा EQ हमारा क्या आ गया, कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और अगर इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो SI यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट और उसका पूरा इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। दोबारा सुनेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने किसमें डिसॉल्व किया था 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, यानी लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम, कप्पा इनटू वॉल्यूम की जगह 1000 अपॉन c। अब c को रिप्लेस करके क्या आ गया, नॉर्मलिटी, और इसकी SI यूनिट क्या आ गई बच्चों, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अगर हम इसका रिलेशन देखें कि दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो चलिए रिलेशन देखते हैं। लैम्डा m का फॉर्मूला क्या आया बच्चों, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और लैम्डा EQ का क्या आया बच्चों, कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। दोनों का रेशियो रखा, कप्पा इनटू 1000 से कप्पा इनटू 1000 कैंसिल, लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ हमारा आ जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। ये हमारा रिलेशन आ जाता है दोनों चीजें। क्लियर बच्चों, ये कंडक्टेंस होता है सारे आयंस का जो प्रोड्यूस होते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट में से, जो डिसॉल्व किया गया 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। फॉर्मूला हो जाता है कप्पा इनटू v, वॉल्यूम की जगह 1000 अपॉन c, और c को हमने रिप्लेस करके क्या लिखा है, नॉर्मेलिटी। ऐसा यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। और दोनों का अगर रिलेशन देखा तो फॉर्मूला क्या आ गया, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी। क्लियर बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी, इसको
कप्पा से करते थे, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा एम से एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इनका बच्चों वेरिएशन देखेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा इक्यू विद डाइल्यूशन। इसके साथ देख रहे हैं बच्चों वेरिएशन विद डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो उसमें पानी मिला के उसको पतला कर देना। अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा तो उसको पानी मिला के क्या कर देना, पतला कर देना, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो वेरिएशन देखेंगे कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी कप्पा का, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, कि डाइल्यूशन के साथ कैसे वेरी करते हैं, कैसे वेरी करते हैं। तो चलिए बेटा, दो चीज होती है हमारे पास, एक तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, ये इंक्रीज होते हैं विद डाइल्यूशन, इंक्रीज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से क्या होते हैं बच्चों, ये इंक्रीज। लेकिन कप्पा क्या हो जाता है, डिक्रीज। कप्पा क्या हो जाता है, डिक्रीज। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, बट कप्पा क्या हो जाता है, डिक्रीज। कप्पा क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्यों हो जाता है, इसका रीजन और देखते हैं। इसका रीजन है बिकॉज, ये क्या कहता है, बिकॉज मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन। क्योंकि ज्यादा आयन प्रोड्यूस होते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, मोर आयंस आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। और इसका रीजन क्या है, ये कहता है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ये क्या कहता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, इसलिए कप्पा क्या हो जाता है, डिक्रीज। चलिए बात करते हैं दोबारा से। वेरिएशन हम पढ़ रहे थे कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ। इसके साथ बच्चों डाइल्यूशन के साथ। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें तो लैम्डा एम, लैम्डा इक्यू और सी कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस इंक्रीज होता है किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा आयन प्रोड्यूस होते हैं किसमें, सॉल्यूशन में, ज्यादा आयन प्रोड्यूस होते हैं किसमें, सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कप्पा की, कप्पा क्या होता है, डिक्रीज। कप्पा क्या होता है, डिक्रीज। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाते हैं। पहले 1 लीटर में 50 थे, अब 1 लीटर और पानी मिला दिया, अब तो 2 लीटर में 50 होगा, यानी 1 लीटर में कितने रह गए, 25। इसलिए नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम इसमें क्या होता है, डिक्रीज। इसलिए कप्पा क्या हो जाता है, डिक्रीज। लेकिन ये तीनों चीज क्या हो रहती है, इंक्रीज। ये तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे वेरी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फॉर किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। द वेरिएशन of conductivity vary according to given equation, according to given equation। जो वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी का वो वेरी करता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इक्वेशन होती है लैम्डा एम सी, ये ऊपर आता है, लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, ए अंडर रूट सी। जो वेरिएशन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। लैम्डा एम सी को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन। लैम्डा नॉट को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन
और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और किसको बच्चों, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा नॉट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लैम्डा एम नॉट को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि यानी बिल्कुल ही कंसंट्रेशन खत्म, बिल्कुल पतला करके पानी हो गया, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो यानी बहुत सारा पानी ऑलरेडी है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, या तो जीरो कंसंट्रेशन बोलेंगे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का मतलब सेम है। ए क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट, और सी होती है यहाँ पे कंसेंट्रेशन। सी क्या होती है, कंसेंट्रेशन। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। जो कंडक्टिविटी होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती है, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा एमसी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। लैम्डा एमसी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए होता है यहाँ पे कांस्टेंट, ए क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, और सी क्या होती है यहाँ पे कंसंट्रेशन। सी क्या होती है, कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। तो बच्चों अब टॉपिक है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों जो हमने अभी पढ़ा था लैम्डा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन, या आप बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या तो मोलर कंडक्टिविटी जीरो कंसंट्रेशन है या मोलर कंडक्टिविटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ a solution at zero concentration और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब टॉपिक है बहुत बढ़िया मजेदार, एकदम न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो उसको समझेंगे बहुत इजीली वे से, बहुत आसान तरीके से। तो टॉपिक का नाम है कोलरास लॉ, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ये लोग क्या कहता है, ये लोग क्या कहता है, कोलरास जो मोलर कंडक्टिविटी होती थी जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर आ, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट, फॉर आ किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल देते हैं NaCl, क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसके मैं आयंस बनाता हूं तो ये क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, Cl नहीं। इसको आप क्या बोलते हो, कैटायन, और इसको आप क्या बोलते हो, एन। तो कोलरास लॉ क्या कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ किसका, कैटायन एंड सम ऑफ एनायन, सम ऑफ एनायन। जो मोलर कंडक्टिविटी होती किसी भी सॉल्यूशन की जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन, सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन। जो मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन।
अब इसका एग्जांपल लेते कैसे होगा देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सम लेते हैं कैटायंस का और सम लेते हैं एनायंस का, सम लेते हैं कैटायंस का और सम लेते हैं किसका, एनायंस का। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको सम ऑफ कैटायन और सम ऑफ एनायन। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहला हमने एग्जांपल ले लेना है लैम्डा नॉट जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही होना चाहिए NaCl के लिए। किसके लिए बच्चों, NaCl। अब इसको रिप्रेजेंट करना सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन, यानी लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं लैम्डा नॉट ऑफ MgCl2। तो बच्चों अब क्या होना चाहिए, लैम्डा नॉट ऑफ मैग्नीशियम का चार्ज कितना होगा 2 प्लस प्लस क्लोरीन का चार्ज कितना होता है 1 माइनस, लेकिन क्लोरीन है कितने 2, तो आगे क्या आ जाएगा 2, आगे क्या आ जाएगा 2। बच्चों ये न्यूमरल्स जो आगे लग जाते हैं उनका ध्यान रखना होगा विशेष, क्योंकि ये गड़बड़ करवा देते हैं आंसर। अब तीसरा लिया लैम्डा नॉट ऑफ AlCl3, तो इसको क्या लिखा जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, लेकिन आगे कितना आ जाएगा 3, आगे कितना आ जाएगा 3। ऐसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम एसीटेट CH3 COO का होल ट्वाइस Mg। तो चलिए इसके लिए बनाते हैं लैम्डा नॉट Mg तो पॉजिटिव है तो Mg2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3 COO नेगेटिव, ये थे कितने ब्रैकेट होल ट्वाइस, यानी आगे क्या आ गया 2। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है बच्चों कोलरास लॉ। क्या कहता था कोलरास लॉ कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जीरो कंसंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन। ये भी सम ऑफ कैटायन एंड सम ऑफ एनायन। तो 2 थे तो 2 आगे आ गया, इसमें 3 था तो 3 आगे आ गया, इसमें होल ट्वाइस था तो इसके आगे क्या आ गया 2। ये बच्चों ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन इसकी कोलरास लॉ।